पीके मेगा वीडियो के चाहने वाले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने एक दिलखराज सानिया पर बात करनी है। ये सानिया अपर चित्राल के इलाके नूर ग्रीन का है। एक बच्चा था तनवीर ज़िया, उम्र तकरीबन 12 साल। उसको बाजार में जलील किया गया, मारा गया। उसकी वीडियो भी बनाई गई, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहाँ थाने में उसको भी दोबारा मारा गया और उसको ज़हनी टार्चर किया गया। फिर जब वो घर आता है तो जिंदगी की बाजी हार जाता है। दोस्तों, दिन था 21 जनवरी 2023 का। तनवीर ज़िया की वालदा ने उसको बाजार भेजा सौदा लाने के लिए। तनवीर जब दुकान पर पहुंचा तो दुकान खाली थी, यानी कि उसके अंदर दुकान का मालिक मौजूद नहीं था। तनवीर दुकान के अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद दुकान से निकला तो उसके हाथ में एक घड़ी और एक परफ्यूम था। दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने उसकी वीडियो भी बना ली। अब उसको दुकानदारों और लोगों ने मारना शुरू कर दिया कि वो चोर है। किसी दुकानदार ने उस पर बिस्किट चोरी का इल्जाम लगाया तो किसी ने चॉकलेट चोरी करने का। एक दुकानदार ने तो हद ही कर दी, उसने उस पर 80 किलो वजनी तराजू चोरी करने का वजन डाल दिया, जिसकी कीमत 25,000 बनती है। तनवीर ज़िया को अच्छी तरह मार पीट कर दुकानदारों ने पुलिस के हवाले कर दिया। जब इस वाकया का और इस बात की खबर उसके बाप सूबेदार ज़ियाउल हक को मिलती है तो वो भागा हुआ पुलिस स्टेशन आता है और सुलह सफाई की कोशिशें करता है। 80 किलो वजनी तराजू के मालिक से सवाल करता है कि 12 साल का बच्चा कैसे इतना भारी तराजू चोरी कर सकता है। दुकानदार नहीं मानता और वो कहता है चोरी इसने ही की है। दोस्तों, पुलिस की मारपीट और नाकर्दा गुनाहों को भी पकड़े हुए मुजरिमों से एक्सेप्ट कराने के बारे में कौन वाकिफ नहीं है। उसका बाप जानता था कि थाने में उस पर तशद्दुद किया जाएगा, इसलिए वो तराजू वाले दुकानदार से वादा करता है कि वो उसका नुकसान चुका देगा और जिस जिसका उसने नुकसान किया है उसकी तलाफी करेगा। और इस तरह कह सुनकर तनवीर को घर ले आता है। तनवीर का बाप ज़ियाउल हक जब उसको घर लेकर आता है तो उसका बाप पुलिस की मारपीट से तो उसे बचाकर ले आता है, मगर शायद उसने भी घर आकर उसको लान तोन किया होगा कि ये तुमने कैसा काम किया कि अपने बाप को थाने में रसवा कर दिया, और शायद उसको मारा पीटा भी हो कि सच बता दो तुमने क्या किया था। और फिर उसके बाप ने तमाम घर वालों को यह भी कहा कि अब इस मौजू पर तनवीर से कोई बात नहीं करेगा। रात हो गई, घर वाले सब सो गए, लेकिन तनवीर ज़िया को नींद नहीं आई क्योंकि उसकी जो बेइज्जती हुई थी, उसे जो मारा पीटा गया था, वो सोचता रहा और उसी गम में जागता रहा कि लोगों ने उस पर कितने इल्जाम लगा दिए चोरी के, जो उसने चोरी की ही नहीं थी, और मैं अपने घर वालों की नजर में जलील व ख्वार हो गया हूँ। अगले दिन जब सुबह हुई तो तनवीर की माँ ने उसको नाश्ते पर बुलाया, आवाज दी बेटा नाश्ता कर लो। लेकिन तनवीर सब घर वालों को हसरत भरी नजरों से देखता रहा। न जाने वो क्या सोच रहा था, और अपनी माँ को कहा कि 2 मिनट में आता हूँ, और दरवाजे की जानब भागा। उसकी माँ ने दोबारा आवाज लगाई कि तनवीर रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। वो उसकी माँ थी और वो समझ गई थी कि वो कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है। तनवीर की माँ तनवीर के पीछे भागी। तनवीर ज़िया भाग कर ऊपर दरिया चित्राल के पुल पर चढ़ गया। माँ की जानब देखकर अलविदाई हाथ हलाया और दरिया चित्राल में छलांग लगा दी। 200 सख्त सर्दी का मौसम और दरिया का तेज बहाव, माँ का रोना पीटना लोगों ने देखा और बड़ी मुश्किल से उसके मुर्दा जिस्म को दरिया से निकाला। उस माँ की आंखों के सामने उसके बेटे ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो कुछ भी ना कर सकी। वो रोती हुई घर आई। घर आकर उसका बिस्तर उठाया तो उसके तकिए के नीचे से एक खत निकला, जिसमें तनवीर ने अपनी बहन से सॉरी कहा था और लिखा था, सिस्टर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यहाँ एक सवाल है मेरे देखने वालों से, क्या तनवीर अपनी बहन से शर्मिंदा था? क्या वो सोच रहा था कि अब मेरी बहन को लोग ताने देंगे कि तुम्हारा भाई चोर है? ये हम सब के लिए अफसोस का मकाम है। बड़े बड़े डाकुओं को अदालतें अवाम पर डाके डालने के लिए बाइज्जत बरी कर देती है। सरेआम पब्लिक उन डाकुओं को वोट ना देकर जूता मार देती है और वो शर्म से भी नहीं मरते। तनवीर ज़िया को गैरत खा गई और वो गैरत से मर गया। तनवीर ज़िया ने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान देकर शायद अपने आप को इन तमाम चीजों से छुड़ा लिया, क्योंकि सारी उम्र उसको ताने मिलते रहते चोर होने के, उसके साथ बेइज्जती का सलूक होता,
घर की कोई चीज, किसी के पैसे अगर गायब होते तो शायद घर में भी तनवीर ज़िया का ही नाम आता। यही वजह थी वो सारी रात सोचता रहा और सुबह होते ही उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि आप सब अपने बच्चों पर तो नजर रखें, लेकिन उसके साथ साथ अपने जानने वाले रिश्तेदारों के बच्चों पर भी ध्यान दें। अगर पहले जमाने की बात करें, तकरीबन 20 साल पहले बच्चों को खौफ होता था कि अगर हम अपने घर से दूर भी चले जाएंगे तो किसी बुजुर्ग या बड़े ने देखा तो हमारी शिकायत लग जाएगी और घर में मार पड़ेगी। लेकिन अब कोई किसी से कोई वास्ता या कोई तल्लक नहीं रखता। बस लोगों को पता चल जाए कि कोई किसी इल्जाम में बच्चा फंस गया है तो वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और मारने में अपना अपना हिस्सा डाल लेते हैं। दोस्तों, ज़माने आखिर के बारे में एक हदीस ये भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों का खून भेड़ बकरियों से भी सस्ता होगा, और आज यही हो रहा है कि मारपीट में मारने वाले को पता ही नहीं वो क्यों मार रहा है और मार खाने वाले को पता नहीं वो क्यों जुल्म सह रहा है। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन।